में समी पत्र, बेल पत्र, ये चीजें हमारे भाग्य को बदलने वाली हो जाती हैं और ये चर्चा वही हो रही है। चंदन महत पुण्यम सर्व पाप प्रणाशनम। चंदन हमारे पुण्यों को बढ़ाता है, पापों का नाश करता है। आपदा मपहरतारम, हमारे ऊपर कोई आपत्ति चल के आती है, चंदन उसका भी हरण कर लेता है। और क्या करता है? लक्ष्मी तिष्ठति सर्वदा। नारायण की गृहिणी माँ लक्ष्मी अपने पति को लेकर के घर में आके बैठ जाती है। अकेली नहीं बैठती तो अपने श्रीमान को लेकर के आती है। आप में ऐसी बहुत माताएं हैं जो अकेली नहीं जाती, अपने पति के संग लेके जाती है, पति को संग लेके जाएंगी, या बेटों को लेकर के जाती है। लक्ष्मी माँ भी दो के साथ चलती है, या तो वो गणेश के साथ चलती है, गणेश को अपना बेटा मानती है, या फिर वो नारायण के साथ चलती है जिसे वो अपना पति मानती है। और लक्ष्मी जब अपने पुत्र गणेश के साथ चलती है तो फिर धन बुद्धि को नहीं बिगड़ने देता। और वही लक्ष्मी जब नारायण के साथ चलती है तो घर में इतनी बरकत होती है कि घर में फिर किसी वस्तु की, किसी चीज की कमी नहीं होती और वो धन हमेशा याज्ञिक कर्मों में लगा रहता है। तो चंदन का इतना बड़ा महत्व है। भगवान शिव की पूजा में चंदन की महिमा कही गई। कुसा उपामार्गम कपूरम जातम चंपकम पाडलई। कुसा का आसन, कपूर आरती में, करवीर, करवीर कहते हैं कनेर का फूल। शिव को कनेर का फूल चढ़ाने से किसी का जादू टोना टोटका नहीं हो सकता। आज के समय में लोग अपने दुख से दुखी नहीं, दूसरों के सुख से ज्यादा परेशान है। स्त्री को कोई परेशान, मेडिकल कोई दिक्कत नहीं होती, लेकिन लोग उस नारी की कोख को बांध देते हैं जिससे उसको औलाद नहीं होती, संतान नहीं होती। उसका एक उपाय इस ग्रंथ में, अकौआ का फूल आपने देखा हो, उसको ऐसे खोल दें तो उसमें से रुई जैसी निकलती है, समझ गए आप? आंख में से रुई। एक तो फूल होता है जैसे जो हॉर्न लगाए ऐसी उसकी शकल होती है, आगे से ऐसे पीछे से, तो उसका एक फूल तो ऐसा होता है आग का फूल, लेकिन उसका एक रूप और होता है, वो ऊपर से बंद होता है, उसको जब खोलें तो उसमें से रुई निकलती है। उस रुई की बत्ती बनाकर उसको चमेली के तेल की जोत में या उसको अलसी के तेल में भी उसको लिया जाता है, उसकी जोत जलाई जावे तो किसी का किया गया कराया गया ऐसा समाप्त हो जाता है। पूर्व की कथा में भी मैंने ऐसा निवेदन किया। कनेर का फूल भी, ये जादू टोना टोटका नहीं है, ये सब बातें यहाँ पर लिखी गई हैं। मंत्र पूर्वम प्रकृतव्याम पूजा सर्वफल प्रदा। किसी भी देवता की पूजा आप करते हैं, यदि आपके मुख से मंत्र ध्वनि होती है तो वह पूजा आपके लिए फलदायी हो जाती है। आप नारायण की पूजा कर रहे हैं, कुछ भी नहीं आता है तो ओम नमो भगवते वासुदेवाय बोलते रहिए। पूरी पूजा, पद्म पुराण में लिखा है कि नारायण की पूजा में फूल पत्तियां जो भी आप चढ़ाते हैं, तुलसी चढ़ाते हैं, चावल चढ़ाते हैं, जो भी कुछ आप चढ़ा रहे हैं, तो उसमें आप ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का जप करते रहिए। शिव की पूजा आप कर रहे हैं तो ओम नमः शिवाय जपते रहिए। हर हर महादेव, हरिओम जपते रहिएगा। तो क्या होगा? पूजा सर्व फल प्रदा, वह पूजा आपको संपूर्ण फल दे देगी। बड़ी अलौकिक बातें कही जा रही हैं, दिव्य बातें कही जा रही हैं। शिव महापुराण के रुद्र संहिता के 11वें अध्याय को आप सुन रहे हैं। कल विद्येश्वर संहिता के आपने कई प्रसंग सुने। रुद्र संहिता भी अपने आप में बहुत अद्भुत है, बहुत दिव्य है और बहुत विशेष है। पाठ्यमानेन मंत्रेण तथा वांग्मयेन च रुद्रेण नील रुद्रेण सुशुक्लेन शुभेन च। भगवान शंकर के ऊपर नील कमल के फूल, कमल के फूल, पीले श्वेत फूल भगवान महादेव के ऊपर चढ़ते हैं। मृतंजयेन मंत्रेण तथा पंचाक्षरेण च रथांतरेण पुष्पेण सूक्तेन युक्तेन च। रुद्र सूक्त आता है, पुरुषूक्त आता है। अरे भैया कुछ भी नहीं आता तो रुद्राष्टक तो आता है, कुछ भी नहीं आता तो ओम ओम शब्द तो आता है। इसके द्वारा आप भगवान का वंदन पूजन कीजिएगा। जलधारा सहस्रेण सतैनेकोत्तरेण वा कर्तव्या वेद मार्गेण नामे विवाथन पुनः पुनः।
वर्णन किया गया है, कहा गया है कि जो भगवान के ऊपर 100 बार जब तक गिनती गिने इतनी देर के लिए जल की धारा छोड़ते रहते हैं। 108 बार ओम नमः शिवाय जपते रहिएगा। हाथ में श्रृंगी लीजिए, श्रृंगी से अभिषेक करने पर 1000 गुना फल तत्काल उसका हो जाता है। इसलिए नारायण के लिए शंख और महादेव के लिए श्रृंगी को बहुत विशेष बताया गया है। हाथ में श्रृंगी लेकर के जब आप अभिषेक करते हैं तो उसकी महिमा सीधे 1000 गुनी अपने आप में बढ़ जाती है। जलधारा सहस्रेणा सतैनेकोत्तरेणवा। आपके पास यदि समय है तो 1000 बार यानी 10 माला जपी जाए उतनी देर के लिए अभिषेक करते रहिए। उतना समय नहीं है तो 100 नाम भगवान के लिए जाएं, इतनी देर के लिए आप जप करते रहिए। फिर भगवान को अभिषेक करके धूप दीपश नैवेद्य तांबूल सुंदरस तथा धूप दिया नैवेद्य तांबूल ये भगवान को जरूर समर्पित कीजिएगा। तरह तरह के फूलों से आप पुष्पांजलि कीजिए। पूजा में किसी भी प्रकार की त्रुटि रह गई है, व्यवस्था में वस्तुओं में कमी रह गई है तो आरती के बाद एक फूल चढ़ाया जाता है, उसको पुष्पांजलि कहते हैं। शुरू में जब आरती होती है तो आरती के बाद पुष्पांजलि होती है। जब तक पुष्पांजलि का फूल ग्रंथ के ऊपर न चढ़ जाए तब तक मत बैठा करो, तब तक खड़े रहो, क्योंकि आरती पुष्पांजलि ये बैठ के नहीं होती। यज्ञ की पूर्णावती भी बैठ के नहीं होती, इसको खड़े होके ही किया जाता है। जब यहाँ पुष्पांजलि होती है, भाई अनुज थोड़ा इधर होना, थोड़ा पीछे। पुष्पांजलि में जहाँ पूजा में यदि कोई कमी रह गई, वस्तु की कमी रह गई, मंत्रों की कमी रह गई, तो लास्ट का जो फूल है उसे पुष्पांजलि का फूल कहते हैं। उसको समर्पित करने से पूजा में कोई कमी रह गई है उसकी पूर्ति हो जाती है। आरती 14 बार उतारी जाती है। आज मैं उसका एक विस्तार पूर्वक मैं निवेदन करूंगा। वर्णन है कि चंदन आदि से पूजन करके शिव के ऊपर अभिषेक करने के लिए जलधारा जरूर छोड़नी चाहिए। तो भगवान महादेव जलधारा से अति प्रिय, उन्हें बहुत ज्यादा प्रसन्न होते हैं। जलधारा शिव प्रिय। अनेक प्रकार के पात्रों में जल भरकर शंकर जी का अभिषेक करें। एक और नई बात आपने आज तक नहीं सुनी होगी। इससे भगवान अति प्रसन्न होते हैं कि भगवान के पूजा आप कर रहे हैं तो 11 पात्र रख लें पास में और 11 में जल भरें। एक पात्र का पानी पूरा हो जाए, छोटे छोटे रख लीजिए। एक पात्र का पूरा हो जाए तो दूसरा उठाइए, दूसरा पूरा हो जाए तो तीसरा उठाइए, क्योंकि रुद्र एकादश है। जिस समय शंकर जी का आप अभिषेक कर रहे हैं तो 11 पात्रों में जल भर करके वहां रख लो। यह यहाँ पर वर्णन किया गया है, उसी को यहाँ पर बोला गया है मंत्र पूर्वक और बड़े प्रसन्नता पूर्वक अनेक प्रकार के पात्रों में जल भर करके भगवान शंकर का अभिषेक करने से महादेव अति प्रसन्न हो जाते हैं। पानी तो एक ही है, जल तो एक ही है, लेकिन वो जितने पात्र रखे हुए हैं उससे कम ज्यादा भी आप रख सकते हैं, ज्यादा भी रख सकते हैं, कम भी रख सकते हैं। अब देखिए, एक धार से भी पानी गिरता है, लेकिन कलश में 1000 छेद करके 1000 धारा भी गिराई जाती है। तो उसका वर्णन किया गया है, जब 1000 धाराएं गिरती हैं भगवान शंकर के ऊपर, उसको कहते हैं सहस्रादि अभिषेक। एक लोटे में 1000 छेद कर लिए जाते हैं, फिर उसमें जल। अभी मैं उस दिन बटेश्वर में था, यहाँ में भगवान बटेश्वर नाथ को निमंत्रण देके बाबा को वंदन प्रणाम करके जितना भी संस्कार टीवी, सत्संग टीवी के माध्यम से मुझे पूरे देश में लोग सुन पा रहे हैं, मैं कहूँगा स्वयंभू भगवान बटेश्वर नाथ हैं। एक बार भी भूल के चले गए आप तो इस महादेव के बिना आप रह नहीं पाएंगे। इसमें इतना आकर्षण है। इस द्वादश ज्योतिर्लिंग मंदिर में भी ठीक सामने भगवान बटेश्वर नाथ विराजित। अभी मैं उस दिन गया, बाबा के प्रति मेरी बड़ी श्रद्धा है। मैंने पहली शिव महापुराण की कथा उन्हीं के चरणों में की। मैंने उनके ऊपर कावड़ चढ़ाई है। मैं कहीं विदेश की यात्रा में जा रहा था, तब भी मुझे ध्यान है कि मैंने भगवान बटेश्वर नाथ से ही अनुमति लेकर के मैंने प्रस्थान किया। मैंने गणेश पुराण की सबसे पहली कथा भगवान बटेश्वर नाथ को सुनाई है। मैंने भागवत की कथा बरसाने से आरंभ की है, लाडली जी के दरबार से। मैंने पहली कथा ब्रज क्षेत्र से बरसाने से आरंभ की और मेरे जीवन होगा अंतिम कथा वहां होगी। कि मैं कई बार यह बात बोल चुका हूं। आज वर्तमान समय में उनका इतना बड़ा प्रभाव है। हर सोमवार को 1000 छिद्र के कलश के द्वारा
वहां पर अभिषेक होता है। इस दुनिया में दो ही महादेव ऐसे हैं जो सबसे ज्यादा जिन पर कावड़ चढ़ती है। एक झारखंड में बाबा है बैजनाथ, एक दूसरे आगरा इटावा वाली सड़क पर हैं भगवान बटेश्वर नाथ, अद्भुत देवता है जिसका कमाल। कुर्सी पर महानुभाव जो सो रहे हैं बगल वाले उन्हें जगा दे। परीक्षित अपने ऊपर जगाइए। टीवी मेरे सामने लगी है, इसमें देख लेता हूं। बोलिए शंकर भगवान की जय हो, श्री हनुमान जी महाराज की जय हो, जय श्री जय। राधे। इस बात को कभी भी मत भूलिएगा, जब आप महादेव को स्नान कर रहे हैं तो करा रहे हैं तो छोटे छोटे और भी पात्र रख लीजिए। एक पात्र का जल पूरा हो जाए तो दूसरा उठाइए, दूसरा पूरा हो जाए तो तीसरा उठाइए। और इसमें लिखा है कि अनेक पात्रों में जल भर के आप सबको स्नान कराते हैं तो उससे भगवान महादेव अति प्रसन्न होते हैं, वो बहुत राजी होते हैं। कहा